हेलो स्टूडेंट। आज एक्सप्रेस डिवीजन सीरीज के अंदर हम ये 7वां लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप 6 चैप्टर्स को पढ़ रखे हो जिसमें हम थियरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, सिमिलरली हम ये चैप्टर भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर है, प्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D। यही चैप्टर आपको 12th क्लास में फिर से आएगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन होगा। ठीक है ना, तो अगर आप 2D में अच्छे समझे रहोगे तो 3D में भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्या पहला पॉइंट है, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, तो इनका जो कहना है क्या है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को समझते हैं कि वो क्या होते हैं। देखिए नंबर लाइन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, नंबर लाइन, ठीक है, इसमें बीच में हम 0 मार्क करते हैं और इधर सारे पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं कहाँ तक होते हैं भाई, ये नंबर लाइन कहाँ तक जाती है, राइट में प्लस इन्फिनिट तक, और इधर माइनस इन्फिनिट तक। इधर सारे नेगेटिव नंबर्स आपके होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर लाइन है ना, तो हम 2 रियल नंबर लाइन लेंगे, दोनों को परपेंडिकुलरली, ठीक है, बाइसेक्ट करा देंगे। और कहाँ पे इनका कट पॉइंट आना चाहिए, जैसे इस ये 2 रियल लाइन है ना, तो दोनों पे तो 0 होगा, तो ये पॉइंट दोनों का 0 0 वाला ही होना चाहिए, मतलब 0,0 टाइप का। जैसे इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उनको हम नाम देंगे वाई एक्सिस। दोनों को प्लूरल फॉर्म में लिखा था ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस, दोनों को प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस से मिला के हमारा ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है। जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी आपको कि हम प्लेन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो हमारी स्क्रीन है वो भी तो एक प्लेन है ना। ठीक है, तो इस पूरे प्लेन को, उस पूरे प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, हम इन दोनों एक्सिस के हेल्प से वहां पे पहुंच जाएंगे इजिली। कैसे पहुंचना है भाई, देखिए हमारे जो एक्सिस है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। अब कोई भी पॉइंट अगर सर्च करो, टिक करो, ठीक है, मान लीजिए कहीं भी कोई पॉइंट है, अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो मैं 2 डायरेक्शन यूज करूंगा, केवल हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। देखिए हमको यहाँ जाना है, ठीक है, मान लीजिए P1 पॉइंट है, मैं इतना इधर आऊंगा, फिर ये ऊपर चला जाऊंगा, पहुंच गया। यहाँ पहुंचना है, ठीक है, यहाँ आगे हम इधर जाना है। ठीक है, देखिए पहले हमने हॉरिजॉन्टल लिया फिर वर्टिकल लिया, आपकी चॉइस है, आप ऐसे रख लो, पहले इधर चले जाओ फिर इधर चले जाओ। मेरा अभी केवल ये उद्देश्य है कि केवल मैं 2 डायरेक्शन यूज करके वहां पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बट हम जब पॉइंट को लोकेट करते हैं ना, तो हमारे पास 2 पार्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट लिखते हैं जो कि एक्स एक्सिस से आएगा, दूसरा हम वर्टिकल वाला पार्ट से लिखेंगे। क्योंकि क्या है ना कि जब किताबों में जिसको पढ़ाया जाता है, आप पढ़ रहे हो, आपके दूसरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, दूसरे कंट्री में लोग पढ़ रहे हैं, यही एक तरीका है लिखने का कि हम पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, दूसरा वाई को लिखते हैं। अगर आपने लिख दिया अपने मन से, फिर एग्जामिनर सोचेगा आपने कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा है। बात आप समझ रहे हो, तो ये एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। आपका मन किया, आप कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना, ये एक ट्रेडिशन है कि आपको सबसे पहले एक्स वाला पार्ट लिखना है, दूसरा आपको वाई वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, ओके। दूसरा, हम अब देखिए जहां भी मुझे पहुंचना है मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ओरिजिन जो हमारा है ना वो एक रेफरेंस, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। कहीं भी लोकेशन, हमें किसी भी लोकेशन पे अगर हमें जाना है, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसके हेल्प से ही, या इसके अकॉर्डिंग हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। समझ में आई बात? ओके, चलिए, तो हमने लोकेट करने के लिए आपको एक्स और वाई का, एक्स और वाई को बताया कि हम सबसे पहले एक्स लिखते हैं, दूसरे को वाई लिखते हैं। ये एक्स होता क्या है, तो अगर मान लीजिए ये हम पॉइंट अगर मार्क कर दें, लेट सपोज हमने इसको लिख दिया 5,3, तो हम इधर कितना आएंगे 5 यूनिट, ठीक है, और ऊपर कितना जाएंगे 3 यूनिट। समझ में आई बात? तो हम इधर आए ना 5 यूनिट, तो देखिए ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी हो रही है, देखिए तो जरा, इस पॉइंट की इस y एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये 5 यूनिट हुआ कि नहीं। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं पूछूं x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये x एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितनी है भाई, तो ये 3 यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो x होता है वो क्या होता है भाई, जो x होता है
वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको हम दूसरे नाम में क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा। समझ में आई बात। वैसे ही एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी, उसको नाम देंगे वाई कोऑर्डिनेट, और या फिर ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। समझ में आई बात। तो देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी 5 यूनिट, तो वो x हुआ। x एक्सिस डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट, तो वो हुआ y। तो 5,3 इस पूरे सिस्टम को जैसे ये लिखा है ना 5,3, ये क्या है, वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गया। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के कोऑर्डिनेट बनाते हैं इन अ सीक्वेंस। इन अ सीक्वेंस व्हाट, इन अ सीक्वेंस x एंड y, मतलब एब्सिसा पहले फिर बाद में ऑर्डिनेट। समझ में आई बात। ओके, अब एक चीज और देखते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रा करा ना, वो इस प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। देखिए जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करा, देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट हो गया ना, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट, जैसे ही हमने इस प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में बांटा, तो हर हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। होता है कि नहीं भाई। देखिए आपको मान लीजिए रोटी का टुकड़ा है, उसको 4 आप हिस्सों में बांटोगे, तो ये हिस्सा कितना होगा 1/4 यही होगा ना। तो देखिए ये 4 हिस्सों में बांटा है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है क्या। चलिए थोड़ा सा हम साइन की बात करते हैं। आपको ये लग रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना भाई, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं। ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। देख लीजिए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इमेजिन करिए, कोई भी पॉइंट आप चूज करो, कोई भी पॉइंट आप इमेजिन करो यहाँ पे, और आप सोचो कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो उस कोऑर्डिनेट का, जैसे इसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलकर बनेगा, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। सही है क्या भाई। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम जब लिखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इसी वाले एक्सिस पे, मतलब जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पे, और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पे ही आएगा। देखिए कहीं भी पॉइंट जा रहा है, यहां जाना हो तो इसकी हेल्प से हो जाएगा, नहीं यहाँ पहुंचना है तो इसकी हेल्प से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये क्वाड्रेंट, जो पहला क्वाड्रेंट है, वो एक्स के पॉजिटिव पार्ट से और वाई के पॉजिटिव पार्ट से घिरा हुआ है। सही है। तो इसका जो साइन होगा, मतलब एब्सिसा का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, तो हमें वो किस एक्सिस से घिरा हुआ है, किस जो एक्सिस के किस पार्ट से घिरा हुआ है, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से और वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से। सही है क्या। तो इसका साइन कैसा आएगा भाई, मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट आएंगे, उनका जो साइन होगा, उनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो साइन होगा, वो माइनस और प्लस रिस्पेक्टिवली होगा। बात समझ आ गई। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, तो ये देखिए ये वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से और एक्स एक्सिस के भी नेगेटिव पार्ट से घिरा हुआ है, तो इसका साइन कैसा आएगा, इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का साइन कैसा होगा, माइनस माइनस होगा। ठीक है। चलिए इसका देखिए, तो ये एक्स के पॉजिटिव से और वाई के नेगेटिव से। समझ में आएगी बात। यानी कि इसमें कहीं भी कोई पॉइंट ऐसे आएंगे, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, उसका साइन प्लस और माइनस होगा। ठीक है। एक पहला एब्सिसा होगा, दूसरा ऑर्डिनेट। चलिए ये तो हो गया भाई क्वाड्रेंट में, कि मतलब इस प्लेन के ऊपर कुछ जगह अभी बच गया। देखिए इन क्वाड्रेंट पे हमने लिया, क्या पूरा प्लेन कवर हो चुका है क्या, नहीं, पूरा प्लेन कवर नहीं हुआ है। पूरा प्लेन कवर क्यों नहीं हुआ है, देखिए इस लाइन के ऊपर भी तो पॉइंट आ सकते हैं भाई। ये पूरी स्क्रीन है, तो पूरी स्क्रीन पे कुछ पॉइंट अभी भी रह गए हैं जो इन क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। कौन से पॉइंट, जो इस लाइन के ऊपर है ना। अभी मैं आपसे पूछूं, इस लाइन के ऊपर, जैसे ये देखिए ये पॉइंट है आपका, ठीक है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका एब्सिसा क्या होगा भाई। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 मार्क किया, तो एब्सिसा हो गया आपका 1। तो ऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑर्डिनेट देखिए मैच कराइए, तो कहां पे मैच करेगा, वाई एक्सिस के 0 पे। तो ऑर्डिनेट क्या हुआ इसका 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 1,0। क्या ये 0 का साइन, अब बताइए क्या ये 0 पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो कोई साइन भाई, 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हुआ, प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ भाई, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो इसका तो इसमें से किसी साइन में नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें, किन्हीं में नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है।
तो भाई लेकिन ये पॉइंट तो है प्लेन के ऊपर ही है, तो ये कहाँ पे है, फिर ये एक्सिस के ऊपर है। समझ में बात आई कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर। तो एक्सिस के ऊपर है, क्या और भी कुछ पॉइंट्स हैं? तो हाँ बिल्कुल है। आप देखिए, मैं ये पॉइंट अगर पूछूं, ये 2,0 होगा, 3,0 होगा, सो ऑन। ठीक है, निगेटिव इधर -1,0 होगा, -2,0 होगा। तो इन इस अच्छा इस लाइन के ऊपर मतलब एक्स एक्सिस ऊपर जो भी पॉइंट आ रहे हैं इसमें कुछ खासियत है या फिर कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं भाई? किसका जो ऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या है, 0। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनका जो फॉर्मेट होगा वो x,0, मतलब x बदलता रहेगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड द ऑर्डिनेट विल बी सेम, ऑर्डिनेट विल बी 0 ऑलवेज। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी होगी। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं उनका फॉर्म कैसा होगा, x,0। सिमिलरली अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y। तो भाई जैसे x एक्सिस के लिए हुआ है वैसे y के लिए भी होगा। अब कोई पॉइंट इनके ऊपर है, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर है, तो उसका x कैसा होगा, 0 ना, क्योंकि वो 0 से ही कट कर रहा है। जैसे कोई पॉइंट को आप कैसे लोकेट करते हो, सोचो आप करते होगे। मान लीजिए आपको यहाँ का पॉइंट है, तो मैंने बताया ना कि इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना मुझे x में आना पड़ेगा, फिर इधर y पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसका लोकेशन कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए यहाँ पे 3 था और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो इसका पॉइंट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3,2, है ना। तो अब मुझे मान लीजिए कोई पॉइंट हमको यही दे दे, तो यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे x में तो कहीं नहीं चलना पड़ेगा, मैं तो ओरिजिन पे ही खड़ा रहूंगा। तो x क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। और ऊपर जाना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस को कौन मैनेज कर रहा है, y एक्सिस। जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो हम मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हमारे मूवमेंट को कौन मैनेज कर रहा है, x एक्सिस। तो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हुआ ही नहीं यहाँ से, तो हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा, 0, यानी x हमारा क्या होगा, 0, एंड y क्या होगा हमारा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,2। तो इस लाइन के ऊपर हम जब भी रहेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं करेंगे तो उसका वो पार्ट कितना होगा, एब्सिसा कितना आएगा, 0। और ऑर्डिनेट क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू आवर मूवमेंट, जैसा हम मूवमेंट करेंगे वैसा हमारा y क्या होगा, बदलता जाएगा। सही है क्या भाई? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं भाई। आगे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हमें पता करना है, इस प्लेन के ऊपर कोई भी हम 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे ले रखें P एंड Q। तो उन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो हमें पता करना है। तो देखिए उसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, उसकी प्रूविंग भी करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये नंबर लाइन है, ठीक है, सिंगल। तो अगर यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, आप करते होगे, आप डिस्प्लेसमेंट निकालते होगे फिजिक्स में, ठीक है। वैसे भी अगर स्केल पे आप स्केल से आप हेल्प स्केल यूज करते होगे तो उसमें आप करते होगे। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया A, ठीक है, और इधर ये 4, 5, 6 ऐसे। तो अगर ये पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट मान लीजिए B है, मैं पूछूं अगर कोई पर्सन A से B पे जाता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना यूनिट ट्रेवल करता है डिस्टेंस। तो देखिए एवरी जो स्केल है इसका वो 1 यूनिट का है, तो कितना हुआ ये, देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, 4 यूनिट। मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 4 यूनिट। इसको और कैसे पता करेंगे, तो ये है 5, ये है 1, तो फाइनल 5 पे है, इसका कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन क्या है, 5, 5 - 1 क्या हो गया, 4। ठीक है, ये एक सिंगल नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन आपने एक लिया, इसमें ये 1 डायमेंशन है बेसिकली। कहूँ तो मैं ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जो चीज हम प्रूव कर रहे हैं अगर हम उसी की हेल्प से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे तो फिर हम प्रूव किस चीज को कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये x1 और y1 है, तो x1 क्या होगा, x1 कैसे, x1 होता क्या है, तो जितना हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं वो होता है हमारा एब्सिसा x1, तो ये हमने यहाँ पे x1 लिख लिया। जितना हम वर्टिकली ऊपर गए हैं वो होता है हमारा ऑर्डिनेट, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, y1। सही है क्या? जितना हम इस पॉइंट के, देखिए इस पॉइंट के लिए हमें कितना हॉरिजॉन्टल मूव करना पड़ेगा, तो भाई यहां से लेके पूरा यहां तक करना पड़ेगा ना। ये थोड़ा लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सीधी है। चलिए ऐसे बना लेते हैं, हमें यहां पहुंचना है तो हम बिल्कुल सीधे यहां पहुंचेंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट रहा होगा यहाँ पे,
ये रहा होगा x2, ठीक है। और ये हम इतना वर्टिकल ऊपर गए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये रहा होगा आपका y2, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको देख के लग रहा है क्योंकि ये जो लाइन है ना, क्या नाम, लाइन का नाम है QR, ठीक है। जो QR लाइन सेगमेंट है और जो ये PS लाइन सेगमेंट है, तो जो PS एंड QR जो है आपस में पैरेलल है, और ये दोनों ही पैरेलल हैं किसके, y एक्सिस के। बात समझ में आ गई भाई, ये दोनों वर्टिकल जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के। सिमिलरली जो ये लाइन है SR लाइन सेगमेंट है, और जो ये PT लाइन सेगमेंट है, SR लाइन सेगमेंट और PT लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल है आपके x एक्सिस के। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं वो आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो यहाँ पे बना है ना, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है QPT, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। एट विच वर्टेक्स, एट T, ठीक है। एंगल T हमारा क्या है, 90 डिग्री। चलिए, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं भाई। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क किया था x1 और यहाँ पे हमने किया था x2, ये है y1, ये है y2। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अभी मैंने वहां सिखाया था ना पहले कि नंबर, एक सिंगल नंबर लाइन पे हम कैसे डिस्टेंस माइनस करते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y2 है, और ये है y1, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, y2 माइनस y1, ठीक है भाई। ये अगर मैं एक सिंगल नंबर लाइन समझूं, ये सिंगल है ही है, तो ये डिस्टेंस जितनी होगी, आपको नहीं लग रहा है उतनी ये डिस्टेंस होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना लाइन, और ये यहाँ से इसको मिल रहा है और ये इसको मिल रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, y2 माइनस y1। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, y2 माइनस y1। वैसे ही ये डिस्टेंस देखिए, ये लाइन देखिए, ये इसके पैरेलल है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होगी डिस्टेंस, x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी भाई। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, वो भी डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी कि नहीं। तो आसान हो गया, हमें फाइंड क्या करना था, ये पॉइंट थे P और Q, इनके बीच की दूरी। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अपनाए तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर, बिकॉज PQ हमारे क्या है, हाइपोटेनस, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब QT का होल स्क्वायर प्लस PT का होल स्क्वायर, यही होगा क्या। तो PQ QT PT, ठीक है, देखिए PQ PT और QT, यही है ना, ठीक है। यहाँ पे PT बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, तो सही है क्या भाई। तो PT क्या था आपका, PT आपका क्या है, डिस्टेंस देख लीजिए, ये जो आपका है PT कितना है आपका, y2 माइनस y1। चलिए हम यही लिख लेते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू QT कितना है भाई, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सही है, और प्लस PT कितना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो लेंथ ऑफ PQ कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, मैं x2 थोड़ा पहले लिख लेता हूँ, किताबों में लिखा रहता है तो फैमिलियर लगोगे आप इससे, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए अभी मैंने कोई क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक है। ये एक पॉइंट ले लिया इधर -3,2, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है मान लीजिए 4,-3, ठीक है। तो ये P पॉइंट आप मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। ये देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस होता है ना, माइनस और प्लस, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव। हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसकी लेंथ क्या होगी। तो मैं किसी को भी, जैसे इसमें मैं मान सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि P को ही हम x1 y1 माने, ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहते हो कि इधर से इसको मानना तो वो भी कर सकते हो आप, x1 y1 x2 और y2 हमने इसको मान लिया, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो मान लीजिए लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 किसको माना आपने, 4 को, माइनस x1 क्या आपका -3, तो 4 माइनस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 क्या है माना आपने, माइनस का 3, y2 हो गया -3 माइनस y1 कितना है 2, तो इस 2 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो स्क्वायर रूट ये 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस
-5 का स्क्वायर, इट विल बी 25, ठीक है, √74, ठीक है। तो जो भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डिस्टेंस केवल फाइंड करना होगा, आप किसी को भी x1 किसी को भी मतलब x1 y1 किसी को x2 y2 आप मान के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे इसको माना होता x2 y2 और इसको x1 y1, तब भी आपका आंसर क्या आता, सेम आता, ठीक है। चलिए, और अगर अच्छा डिस्टेंस आप जानते हो ना पॉजिटिव होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस क्या होगा आपका, या तो जीरो होगा, भाई कोई और ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है तो फिर डिस्टेंस उसका ट्रेवल क्या होगा, जीरो, या फिर अगर वो चल रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आप जानते ही होंगे। तो अगर कहीं किसी की लेंथ नेगेटिव आ गई, भाई रूट में कोई सॉल्व किया, हम वैल्यू नेगेटिव नहीं बता सकते, हमें पॉजिटिव ही बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आपका अगला है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो हम फॉर्मूला आगे आएगा उसको प्रूव करेंगे। तो ये आखिर है क्या सेक्शन फॉर्मूला, तो इसको जरा देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कंसीडर एनी 2 पॉइंट, हमें 2 पॉइंट कंसीडर करने, ठीक है। लेट ए हमने x1 y1 कर लिया, बी हमने क्या किया, ये x2 होगा, ठीक है, x2 y2 हमने कर लिया, एंड अज्यूम xy, ठीक है, डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशियो m1:m2। तो ऐसा होता है अगर इस टाइप से हो गया कि आपने दो कोई पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, एक को आपने ए बोला, ए ये है आपका x1 y1, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर दो पॉइंट हमको कंसीडर करने हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी, ठीक है, ए बी, एक दूसरी लाइन, देखिए कोई दूसरी लाइन हो या फिर कोई पॉइंट हो इसके ऊपर है, कोई दूसरी लाइन ऐसे पास कर रही हो तो उसके द्वारा कोई पी पॉइंट आएगा ना जहां पे उसको कट करेगा। भाई कोई लाइन अगर ऐसे पास करे तो कहीं ना कहीं तो उसे कट करेगी ही करेगी, तो जो जिस पॉइंट को उसको कट कर रहा है ना उसको बोल रहा है वो पी पॉइंट इस लाइन को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है, ठीक है। उसका एक का नाम क्या हो गया पी ए और दूसरे का पी बी, ये बी पॉइंट है आपका। तो इनका कहना ये है पी ए बाई पी बी का जो रेशियो है वो m1:m2 होगा, ठीक है। अगर m1:, ये m1 है, ये m2, अगर ये रेशियो में बांटती है तो जो x पॉइंट है, जो ये पॉइंट होगा वो होगा m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एंड y होगा आपका, जो ये y ऑर्डिनेट है, एब्सिसा तो बता दिया उन्होंने, ऑर्डिनेट जो बताया वो सिमिलर ये हम अभी प्रूव करेंगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ m1:y2 प्लस m2:y1 डिवाइड बाई m1 प्लस, ठीक है। तो इसको अभी हम प्रूव करेंगे, इसी में ये लिखा गया है कि ये कैसे, इसका कुछ डायग्राम हमें बनाएंगे। तो इसका डायग्राम देखिएगा, देखते हैं। चलिए ठीक है हम बनाते हैं, ठीक है, देखिए कैसे प्रूविंग होगी इसकी। तो हम दो पॉइंट लेते हैं ऐसे भाई, एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, ठीक है। तो एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए पॉइंट से पास करे और एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसे होगा। और दूसरी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो बी से पास करे और किसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के, सही है क्या, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जहां पे इसने बताया था ना कहीं एक पॉइंट होगा, तो लेट सपोज ये पॉइंट हमारा जो है वो है P, जिसमें ये AP बाई BP का रेशियो दे रखा था, AP बाई BP का जो रेशियो है वो है m1/m2, है ना, उसका रेशियो है, ठीक है, उसकी लेंथ नहीं है, ये AP की लेंथ नहीं है। एक्चुअली में होगा क्या, मान लीजिए AP की लेंथ हो 16 हो और BP की लेंथ मान लो 32, तो इसका रेशियो दिया होगा 1/2, ठीक है, एक्चुअल लेंथ नहीं होगा, वो उसका रेशियो होगा, ठीक है। तो वो P पॉइंट है क्या, P पॉइंट है आपका x, y,
ये आपका है x2 कॉमा y2 और ये आपका है x1 कॉमा y1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है भाई, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन और आप ड्रॉ करिए P से, जो कि पैरेलल हो किसके, इसी x एक्सिस के ही पैरेलल हो। ये दोनों लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है। आप कोई नाम दे दीजिए, ए बी, इस पॉइंट को C दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए। ठीक है, आपकी चॉइस है, अब Q कर दीजिए। दूसरा एक और पॉइंट, एक और लाइन ड्रॉ करिए इसी P से, जो कि इसके क्या हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे। ठीक है, आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए R, चलेगा, बस हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप बात करते हैं सिमिलरिटी की। आपने चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, डबल ए सिमिलरिटी आप जानते होगे, जानते हो क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल जिसमें, ठीक है, मिनिमम दो एंगल भी अगर बराबर हो गए ना, जैसे देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं क्या। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब देखिए, हमने जो भी लाइन ड्रॉ करी है, ये y एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों लाइन हमने x एक्सिस के पैरेलल। तो जब पैरेलल लाइन भी आपस में जब कट करेंगी, तो सिमिलरली जैसे x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर एक दूसरे के, वैसे ही ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और यहाँ भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, ये अगर लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए, ये दो ट्रायंगल जिसका नाम मैं दूं APR इज सिमिलर टू, APR बोला ना मैंने, APR, तो ये PBQ के सिमिलर होगा। देख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए इसका A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, P। ठीक है, APR, A के बाद में P बोला फिर R बोला, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से P होगा, PBQ, सही है। तो 90 डिग्री कहां पे, R पे, उसमें 90 डिग्री कहां पे, Q पे। फिर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर, क्यों, क्योंकि इसमें दो एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी से। अच्छा, सिमिलर अगर होते हैं तो आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम समझते हो, नहीं, केवल सिमिलर से भी शायद चल जाएगा। ठीक है, बेसिक वाला लगाने की जरूरत, बेसिक की भी प्रूविंग इसी से आती है ना। आप बीपीटी थ्योरम पढ़े होगे, तो वो भी सिमिलर, ये सिमिलर ट्रायंगल की जो कंडीशन होती है उसी से आते हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं AP डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू PR डिवाइड बाई BQ। ठीक है, AR, ये है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, AR डिवाइड बाई PQ। चेक कर लीजिए आप, AP डिवाइड बाई PB, वेयर इज AP, दिस इज AP एंड डिवाइड बाई PB, सही है। PR क्या है भाई, वर्टिकल वाला PR डिवाइड बाई BQ, देखिए उसमें भी वर्टिकल, सही है। पहले वाले ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल क्या है, AR, और पहले दूसरे वाले ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल क्या है, PQ, तो सही लिखा हमने। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि M1 और M2 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम ऐसा काम कर लेते हैं, जो जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया होगा, मतलब किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा ना। जैसे देखिए यहाँ पे, मान लीजिए एक्चुअल लेंथ उसकी 16 रही हो और 32 रही हो, तो आपने किससे डिवाइड किया, 16 से। 16 से आपने डिवाइड किया, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। तो वो जो पर्टिकुलर नंबर रहा जिससे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया गया, वो रहा 16। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, वो M1 इंटू के होगी, नीचे M2 इंटू के होगी। यानी कि जो फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली SCF बोलते हैं इसको, जो M1 M2 का जो SCF रहा होगा, जिससे डिवाइड हुआ होगा, उसको मैं के मान लेता हूं। यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ AP विल बी M1 के, ये किसके बराबर हो जाएगा, AP लेंथ के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, PB के। सही है क्या, चलो भाई आगे देखते हैं, आई बात समझ में। तो ये हमें करना होगा, AP की जगह पे हम लिखेंगे M1 के, अच्छा PB की जगह पे लिखेंगे क्या, M2 के। सही है भाई, क्योंकि हम ये जो लिख रहे हैं, ये क्या होती है, लेंथ ऑफ द साइड होती है ना। AP जो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल की ये लेंथ, मतलब साइड्स की लेंथ होती है, उनका रेशियो होता है। ठीक है, तो PR देखिए भाई, वेयर इज PR, PNR। तो चलिए, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम प्रूव कर रहे थे, तो उसमें ये बात बताई थी हमने, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो नीचे इसको डाउन मैच कराएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x एब्सिसा, इस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, x1, इस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, x2। ठीक है, हमने एब्सिसा तो लिख लिया सबका, अब हम लिखेंगे ऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है भाई, ये पॉइंट का ऑर्डिनेट है, सॉरी y1, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है y, और उस अबव पॉइंट जो है उसका ऑर्डिनेट है y। ठीक है, तो बस हो जाएगा अभी, ये आपका y।
चलिए अब मुझे बताइए पी आर, पी आर क्या होगा भाई, ये पी है ये आर है, तो ये डिस्टेंस होगी ना पी आर, तो उसके ऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए, तो y माइनस वाई वन होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बी क्यू, वेयर इज बी क्यू, ये है b ये है q, तो b वाला b का ऑर्डिनेट क्या है y2, q का ऑर्डिनेट क्या है y, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, ए आर कहाँ पे है ये, तो आर में से मतलब आर के एब्सिसा में से हम माइनस करेंगे ए का एब्सिसा, तो x माइनस x1, सही है भाई। पी क्यू देखिए, q का एब्सिसा क्या है x2 माइनस p का, पी क्यू है ना, तो q के एब्सिसा में से p का एब्सिसा माइनस करके x, बस आ गया आपका, बस इसी को सॉल्व कर देंगे आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, हमको क्या लाना था, हमको लाना है x एंड y, यानी जो p पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं जरा हम लोग, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है भाई, m1 के m2 के इक्वल टू क्या है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई y2 माइनस y, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, ये सिमिलर है, ठीक है। और m1 के x माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक है। पहले मैं x फाइंड कर लेता हूं, फिर देखिए कैसे किया तो कैंसिल हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा m1 x2 माइनस m1 x m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। तो आप जहां पे x है, क्योंकि हमें फाइंड करना है x, उसको एक तरफ कर लीजिए, तो ये वाला इसको इधर लेके चले जाइए, उसको इधर लेकर आ जाइए, तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, इक्वल टू m2 x प्लस m1 x, यहां से x कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, एब्सिसा कितना आ गया आपका, जो आप फाइंड करना चाहते थे उसी के बराबर आया, ठीक है। सिमिलरली आपका y2 भी क्या होगा, ये तो हमने एब्सिसा निकाला ना, तो आपका ये x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट्स, आप ये वाली इक्वेशन जो ये आपको पहली कर ली, जब आप दूसरी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, समझ गए भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब क्या है, अभी मैं क्वेश्चंस करेंगे आगे इसके, ठीक है। अभी क्या है, अगला क्या है भाई, कि ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं, जैसे एक लाइन सेगमेंट हमने लिया ए बी, और इस पे कहीं भी कोई पॉइंट आ जाए, जैसे पी पॉइंट आ जाए, तो उसको दो हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आएगा, तो इसको दो हिस्सों में बांटेगा। तो एक खास पॉइंट है ना इसके बीच में, वो कौन सा खास पॉइंट है, वो है इसका मिड पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट या फिर ऐसी एक जगह इन दोनों पॉइंट के बीच में, जहां पे जो जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, अगर वो पॉइंट आ जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब एपी और पीबी की लेंथ बराबर हो जाएगी, एपी इक्वल टू पीबी, मतलब रेशियो क्या होगा भाई, देखिए अगर इसकी पूरी लेंथ मान लीजिए 10 यूनिट है, तो हो सकता है इसकी यूनिट 5 यूनिट ये हो जाए, 5 यूनिट ये हो जाए, होगा ना, एक ही पॉइंट, एक ही तो पॉइंट ऐसा होगा भाई, इस पूरे लाइन मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में, इस पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर यही एक ऐसा खास पॉइंट होगा ना, जहां पे मैं अगर उस पॉइंट को ला दूं, जहां पे मैं अगर उस पॉइंट को लाऊं तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो उस वक्त क्या होगा भाई, एपी बाई पीबी, चूंकि एपी और पीबी बराबर है तो रेशियो कितना आएगा 1:1, यानी m1 और m2 दोनों का रेशियो क्या हो गया 1/1, सही है क्या। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मतलब इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, तो इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं, जो ये फॉर्मूले थे, तो देखिए क्या आएगा, एब्सिसा कितना आएगा अगर इस फॉर्मूले में पुट करें, तो x इक्वल टू
पॉइंट्स हम वही ले लेते हैं x1 y1 और x2 y2। तो देखिए m1 क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा x2 आएगा, ठीक है। ये m2 भी क्या है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा x1, नीचे कितना आ जाएगा 1 + 1, तो कितना आ गया x1 + x2/2, सही है क्या। सिमिलरली y कितना आ जाएगा, अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा y2 + y1, नीचे 1 + 1, क्योंकि हमारा m1 m2 दोनों कितना है 1 1, तो फॉर्मूला क्या आ गया y1 + y2/2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका। तो इसका एब्सिसा क्या होगा, उस पॉइंट का, पी पॉइंट का, जिसने उस दोनों लाइन सेगमेंट सॉरी दोनों पॉइंट्स को डिवाइड किया, या फिर इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में बांटा, उस पॉइंट का एब्सिसा आएगा x1 + x2/2 एंड ऑर्डिनेट आएगा y1 + y2/2, वेयर x1 y1 क्या है भाई, ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और x2 y2 क्या है, आपके b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको सॉल्व करो, देखो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, ठीक है। मुझे एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो, मान लीजिए r एक ऐसा पॉइंट सोच लीजिए जो इसको दो हिस्सों में बांटता है, दो इक्वल हिस्सों में, तो क्या आएगा 1 प्लस, देखिए इसका एब्सिसा प्लस इसका एब्सिसा 1 + 5/2, और इसका क्या आएगा -3 ऑर्डिनेट -3 + 7/2, कितना आ जाएगा 6/2, तो 3 होगा, 7 में से 3 गया कितना होगा 4/2, तो ये 2 होगा। देखिए आगे ना 3, 2 आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आप क्या है आगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये आपके आई थिंक सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट हम लोग कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए हमें किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं 3, अब यहाँ देखिए ए बी सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ये ए कोऑर्डिनेट है, ये बी आपका है, ये सी, तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा, तीनों क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो उससे एक ट्रायंगल बनेगा भाई, तीनों अगर कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है नॉन कोलिनियर, तो इससे एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको पी पे मिलाएगा, बी से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ये ए पी और बी क्यू और सी आर तीनों क्या होंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए पी एंड बी क्यू एंड सी आर, समझ में आएगी बात, यानी ये जो तीनों लाइन ड्रॉ हुई हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, और ये मिट करती हैं एक्स एक्सिस को कहाँ पे, पी पे, क्यू पे एंड आर पे, ठीक है। तो इसका एब्सिसा क्या होगा भाई x1, इसका एब्सिसा होगा, इसका एब्सिसा आपका x2 होगा, इसका एब्सिसा आपका x3 होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे y पे y1, ये आपका y2, ठीक है, ये आपका y3, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। तो ये लिखा भी यहाँ पे, लेंथ कितनी हो जाएगी अगर आपको ये पॉइंट पता चल जाए। अच्छा देखिए पहले एरिया का हम तरीका कैसे, मतलब कैसे एरिया फाइंड करेंगे, हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं बना बनाया कि हम पॉइंट्स पुट करें और एरिया आ जाए, तो हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं ना। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो हम पहले से नोन चीज जानते हैं उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया आप जानते हो, ट्रेपेजियम का तो क्या होता है हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे मान लीजिए ट्रेपेजियम आपका ऐसे है ना, तो इस ट्रेपेजियम में ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है हाइट, जैसे ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये हमें नोन है। तो देखिए हमें दिख रहा होगा ए पी क्यू पी, ये जो लिखा ना, या फिर ए बी क्यू पी, किस क्या नाम लिखा है इसमें, देखिए ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ये एक ट्रेपेजियम है ना। दूसरा ट्रेपेजियम देखिए बी, ठीक है, क्यू आर सी, ये भी एक ट्रेपेजियम है, देखिए ये जो आ रहा है यहाँ से, क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये तीनों जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो एक्स एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक ट्रेपेजियम बन गया। अगर इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, समेशन कर दें उन दोनों का एरिया का, और एक ट्रेपेजियम आपको और दिख रहा होगा, कौन सा, देखिए ये वाला, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है भाई, कौन सा, ए पी आर सी। अगर हम इस पूरे का एरिया दो ट्रेपेजियम का, मतलब ए बी क्यू पी बी क्यू आर सी में से अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें यही एरिया मिलेगा, मिलेगा कि नहीं भाई, है ना।
तो यही लिखा है इसमें, जो कॉन्सेप्ट यूज करा गया है कि दोनों ट्रेपेजियम के एरिया ऐड करके तीसरे वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करना है आपको। देखिए लिखा भी होगा यहाँ पे ए बी क्यू पी, ये दिख रहा है आपको। देखिए ये वाला एरिया है, ये दोनों एरिया, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, इन दोनों को ऐड किया गया, फिर ये रेड वाला पोर्शन ये भी ट्रेपेजियम बन रहा है, उसको माइनस कर दिया गया, तो आपका ये जो ब्लू वाला पार्ट है वही आ रहा है, वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल है। सही है क्या? तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई? ए बी क्यू पी, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पहला जो ट्रेपेजियम है उसके पैरेलल साइड की लेंथ क्या है, देखते हैं भाई। ये देखिए ये है ना, ये कितना लेंथ होगा भाई? तो ये जो लेंथ है वो y1 के बराबर है ना, और ये वाली जो लेंथ है ये यहां से इतनी लंबाई किसके बराबर होगी? इसके ऑर्डिनेट के बराबर। तो ये कितना है भाई? y2। तो यहाँ पे होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब y1 प्लस y2, ठीक है। और हाइट, तो इस ट्रेपेजियम का इधर से अगर हम व्यू करें, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल व्यू करते हैं, वर्टिकल में देखिए हॉरिजॉन्टल, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया। हाइट क्या होगी? यही होगी, क्योंकि अभी बताया मैंने ये सब 90 डिग्री है। तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी? तो पी का एब्सिसा क्या है? ये x1 है, ठीक है, और इसका ये q का क्या है भाई? तो ये x2 है और ये x3 है। तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी? x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, ये आ गया भाई। ये एरिया ऑफ माई फर्स्ट ट्रेपेजियम, मतलब ए बी क्यू पी प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड किस ट्रेपेजियम का? बी क्यू आर सी। कहां पे है बी क्यू आर सी? बी क्यू आर सी। इस ट्रेपेजियम का एरिया करना है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये लेंथ कितनी है? y2 के बराबर। ये लेंथ कितनी होगी? y3 के बराबर। तो y2 प्लस y3 हो गया भाई सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, ठीक है, एक टर्म हमारा और है, कौन सा? इसकी हाइट का। तो इस ट्रेपेजियम का हाइट क्या है? तो यहां से लेके Q से लेके R तक की डिस्टेंस वो कितनी होगी भाई? तो x3 माइनस x2, ठीक है, यहाँ पे होगा x3 माइनस x2। हो गया, हमने दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर लिया, क्योंकि ये रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इस ट्रेपेजियम का एरिया मैंने एडिशनली ऐड कर रखा है, उसको हम माइनस करेंगे तब हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे क्या है भाई? पैरेलल साइड देखिए, हमारा जो तीनों ट्रेपेजियम को देखने का जो व्यू है वो है हॉरिजॉन्टल, हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो जो ये ट्रेपेजियम है ऐसे दिख रहा है मेरे को, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये y1 और प्लस कितना आएगा? y3, y1 प्लस y3 सम हो गया। और हाइट कितनी आएगी? तो ये है हमारी हाइट, यहाँ से पूरी यहाँ तक, तो x3 में से यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो x3 माइनस x1, बस हो गया सॉल्व। इतना ही सिंपल है भाई, यही हमारा आंसर है। तो मैं देख रहा हूँ हाफ में सब में से कॉमन ले सकता हूँ बाहर, यहाँ पे सॉल्व किया होगा। देखिए ये लिखा है शायद आपका, पहला क्या आया था आपका? y1 प्लस y2, दूसरा y2, यही आया है आपका y3 प्लस y1, ठीक है, यही एक्सप्रेशन आया है ना आपके सामने। इसको आप कैलकुलेट करोगे, मतलब ये वाला आएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करूं, मैं हाफ अगर कॉमन ले लूं इसमें से, फिर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1, ये आएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? y2 x3 देखिए मैं सेकेंड वाला टर्म कर रहा हूं, तो आएगा आपका प्लस y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2, ठीक है। अगला हम कर रहे हैं थर्ड वाला, वो माइनस में आएगा, इसकी साइन बदल जाएगी, ठीक है। y1 तो माइनस y1 x3, y1 से इसमें जाएंगे तो माइनस ऑलरेडी, ये प्लस हो जाएगा y1 x1, और प्लस तो माइनस हो जाएगा y3 x3, ठीक है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 x1, ठीक है। सभी टर्म्स हमने लिख लिए।
अब हम इसमें देखेंगे कुछ कैंसिल होने लायक होगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा भाई। देखिए कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, तो ये दिख रहा है कैंसिल, ठीक है। y3 x3 कैंसिल हो गया, और कोई दिख रहा है क्या, y1, देखिए ये y1 x1 कैंसिल हो गया, और कोई y3 y2 x2, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। 1 2 6 टर्म चाहिए हमको, 1 2 3 4 5 6, और कोई ये कैंसिल होगा y1 x3, हाँ देखिए ये शायद कैंसिल होगा, नहीं नहीं नहीं, y2, हाँ ये दिख रहा है ना y2 x2, ठीक है। हो गया, जितनी जरूरत थी हमें कैंसिल करने की वो हो गए, क्योंकि हमें 6 टर्म चाहिए। आप आंसर देखिए कि इस फॉर्मेट में आएगा। यहाँ कितने टर्म्स हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म आएगा, दो टर्म्स आएंगे सब में, ठीक है। तो टोटल हमको कितने टर्म्स चाहिए थे, 6 टर्म्स। तो ठीक है, बस भाई जब कोई कट भी नहीं रहा, आप चेक करोगे तो कोई कटता हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है y1, मैं एक तरफ लिखता हूँ, जो x1 वाले टर्म है ये है आपका, और एक यहाँ पे है, तो मैं x1 वाले को पास लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा आपका y3 x1, ठीक है, और यहाँ पे x1 वाला है तो y2 x1। अब कोई x2 वाला देखिए, x1 वाले हो गए ना दोनों टर्म, x2 देखिए इसमें आया है, और कहाँ पे है x2, यहाँ पे है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस साइन वाले को पहले लिख लेते हैं, y1 x2 माइनस y3, ठीक है, y3 x2 हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई x3 वाले को, इन दोनों को, तो प्लस वाला हमने बोला पहले लिखूंगा, तो y2 x3 माइनस y1 x3, ठीक है, हाफ। अब देखिए x1 कॉमन कर लीजिए, y3 माइनस y2 प्लस x2 कॉमन कर लीजिए, y1 माइनस y3, x3 कॉमन कर लीजिए, y2 माइनस y1, ठीक है, हो गया। ठीक, तो ये आप देखिए 3 2 1 3 3 2 2 1, ठीक है, यही आ रहा ना ऐसे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर याद करना चाहो तो मैं ये कहता हूँ हाफ, मैं एक याद करता था x1 2 y2 y3, ठीक है, और प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कैसे, देखिए x1 x2 x3 सीक्वेंस में है, उनको रहने दीजिए। जो y वाले टर्म से यहाँ देखिए 2 और 3, ये कितना हो जाएगा 23, ठीक है, ये कितना हो गया 3 1, तो 23 31, और ये एक, और यहाँ पे क्या आएगा 2 12, देखिए याद रहेगा 2 से स्टार्ट 23 31 12, इसका मतलब जो y के सीक्वेंस हैं वो क्या है y2 माइनस y3, 23 31 31 मतलब y3 माइनस y1, 12 मतलब 12 मतलब y1 माइनस y2, और x1 ये आपको पता है कि जो 23 23 31 और 12 31 मतलब 23 31 जो 12 है वो आपका y के लिए ओनली, ठीक है ना। x1 x2 x3 आपके अलग से मल्टीप्लायर में रहेंगे, बात समझ आ गई। तो याद आप कैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन कैसे करना है, सॉल्व कैसे किया वो हम लोगों ने अभी करा और वो आप देख चुके हो। याद आप कैसे भी कर सकते हो जो आपको सहज लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है। अभी लगभग हम लोग थियरी, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, A और B दो पॉइंट हैं, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट है कहाँ पे x एक्सिस पे। तो सबसे पहली बात, x एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा भाई, x, 0 टाइप का, ठीक है ना। ये तो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ये जो पॉइंट है x, 0 वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। तो ए पॉइंट आप ले लीजिए, वो है आपका -1, 0, और बी एक पॉइंट है वो है आपका 5,
0। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें ऐसा बताना है जो इनसे क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। ये बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि देखिए ये डी दोनों क्या है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखिए ये है आपका -1,0 और ये आपका है 5,0। MCQ क्वेश्चन है, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 6 ना। तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, कहाँ पे आएगा, -1, आई थिंक 1 2 3 4, ये है ना। देखिए इसका मिड पॉइंट क्या लग रहा है आपको, ये है ना, है कि नहीं, ये 2,0। मतलब ये चूंकि ये पॉइंट्स थोड़े इजी हैं इसलिए ऐसा हो गया, पर जनरली ऐसा करते नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। बट आप देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इधर भी कितने यूनिट है, 3 यूनिट्स, तो ये सेंटर में तो आएगा, तो 2,0 आंसर होना चाहिए इनमें से। ठीक है क्या, बाकी सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, सिंपल, जो कहा है वो कर देंगे। क्या कहा है भाई कि इनकी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस बराबर है, हम मान ही नहीं रहे कि चलो एक ही लाइन के ऊपर है। लेट्स सपोज ये पॉइंट्स कहीं भी हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इनके बीच में। ठीक है, ये पॉइंट आपका P है, तो AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस ऑफ -1, मतलब x + 1 का स्क्वायर, 0 - 0 तो 0 ही होगा। ठीक है, y वाला पार्ट ये इक्वल होगा किसके, रूट में PV के। PV कितना होगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस फिर 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 ही आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और x - 5 का। ठीक है, तो x + 1 क्या होगा भाई, ± x - 5। ठीक है, तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना ये, इसलिए हमने दोनों साइन लिया, x - 5। देखिए अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं दोनों का, तब तो ये कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, x कैंसिल हो गया, यहाँ से तो हमें कोई वैल्यू मिली नहीं। तो जब x + 1 को हम माइनस टाइम्स लेंगे x - 5, तो कितना आएगा भाई, तो x + 1 = -x + 5। x को इधर लेकर आओगे आप तो 2x हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 4 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,0। ऐसे ये सोल्यूशन से हुआ। क्योंकि ये हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है और यहाँ भी 0 दे रखा है, इससे क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे थे, एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए ऐसा हो पाया। ठीक है, और जो मिड पॉइंट भी है जिस पे हम देख रहे हैं उसका, क्योंकि सॉरी ये मिड पॉइंट तो नहीं है, हाँ ठीक है मिड पॉइंट है भाई, इक्वी डिस्टेंस है ना मिड पॉइंट है, इसीलिए ऐसा हो पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट P, क्या क्वेश्चन है भाई, इफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इन रेशियो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ y। तो इसको भी बनाते हैं हम, एक पॉइंट लेते हैं A जो कि है 6,5, दूसरा एक का पॉइंट है B जो कि है 4,y। ठीक है, जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 रेशियो में, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ये आपका जो पॉइंट है P वो है 6,2। आपको फाइंड करना है y। तो देखिए हमारे पास दोनों फॉर्मूले थे ना, x कोऑर्डिनेट के एंड y के भी। तो जब हम x का निकालते थे, x का फॉर्मूला लिखते थे, x बराबर क्या था, m1 x2 m2 x1, यही था ना। तो उसमें m1 + m2 लिखते थे। देखिए इसमें कहीं भी ऑर्डिनेट वाला पार्ट नहीं आ रहा है किसी का भी। देखिए इसका ऑर्डिनेट है y1, इसका ऑर्डिनेट है y2। ठीक है, इसके हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट इसमें वो चीज नहीं आ रही है। इसका मतलब मुझे सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा जो गया है वो ऑर्डिनेट के बारे में पूछा गया है ना बात। तो देखिए ऑर्डिनेट का फॉर्मूला, तो y = क्या होगा भाई, यही अप्लाई कर देते हैं हम सीधे ना, जो फॉर्मूला हम जानते हैं सीधे सीधे उस पर अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। y1 कितना दिया गया है, y1 है हमारा 6, ठीक सॉरी, y1 है हमारा 5। ठीक है, y2 हमारा क्या है, y2 जो हमारा है वो y है, और जो हमारा एक्चुअल y होता है वो कितना है, 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर हो गया 2। अच्छा ये y डिफरेंट है, इसको थोड़ा मैं डैश लगा लेता हूँ तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, y डैश, ओके। चलिए तो y बराबर फॉर्मूला है भाई, क्या फॉर्मूला है, m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2, यही है। तो m1 क्या है आपका, m1 है आपका 3 और m2 है आपका 1। चलिए अप्लाई करते हैं, y की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 3, 3 इंटू कितना y2 कितना है y डैश प्लस
m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। सही है, 4 हो गया, 4 2 से कितना हो गया 8, 8 में से 5 गया, 3 इंटू y1 कितना आ गया y डैश इक्वल टू 1 आ गया। 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, भाई 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3 आया, 3 से 3 डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 1 आ गया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, हुआ भाई डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8 -9 2, 3 इन रेशियो 1:2 इंटरनली। अच्छा देखिए, इंटरनली अभी हम पढ़े हैं इंटरनली केवल, इसी में अगर एक्सटर्नल पूछता तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता, बस जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, एक चीज और ऐड कर लेना, जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना x m1 x2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा m2 x1 m1 माइनस m2 y क्या हो जाएगा m1 y2 ठीक है, ऐसे आप कर लेना। देखिए अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इंटरनली है तो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, ए पॉइंट 8, -9 ठीक है, और दूसरा आपका 2, 3, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। कोई पॉइंट है इसको, चलिए वो भी पी मान लिया, उसने इसको डिवाइड किया 1:2 रेशियो 1 2, द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट। अच्छा ये इसमें ये पूछा गया कि वो पॉइंट क्या होंगे वो नहीं बताइए, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होंगे वो बताइए। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब हमें पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, भले से ना पूछा गया हो पर हमें पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे, तभी तो उसको पता चलेगा हमें साइन उसका। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला है 8 इंटू 2, यही तो होता है m2 x1 ठीक है प्लस m1 x2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, सही है, m1 प्लस m2, 8 2 जा 16 और 2 सही है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 18/3 कितना आ गया 6। चलो भाई एब्सिसा तो आ गया उस पॉइंट का, वो कितना आ गया भाई 6, चलिए y निकालते हैं। y कैसे निकलेगा, तो -9 इंटू 2 -18 प्लस 3 इंटू 1, तो ये 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा -15/3, ये कितना आ जाएगा -5। तो क्या आया भाई आपका कोऑर्डिनेट 6, -5, ये किस क्वाड्रेंट में होगा भाई। एब्सिसा आपका पॉजिटिव है, एब्सिसा आपका पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, तो इसी में तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, होगा कि नहीं होगा भाई। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है इसका। ठीक है, तो प्लस ये हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आया समझ में। ओके चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है पहला जैसा, बट इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो जो पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे नहीं थे। ठीक है, तो इस पे शायद सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो चलिए अप्लाई करते हैं। पर ये है कि जो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पे, वो कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो उस पॉइंट का फॉर्मेट क्या होगा x, 0। सेम तरीका अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, -2 इसको p मान लीजिए, ये आपका a है तो AP इक्वल टू PB कर देंगे। ठीक है, ये 3 हो गया, आप B पॉइंट को ले लीजिए यहाँ पे, उसको आप 5, 4 कर दीजिए, बस कैलकुलेशन है सिंपल। रूट में डिस्टेंस क्या होगा भाई x ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा प्लस, है ना भाई। देखिए x -2, ये -2 है ना तो प्लस हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा 0 - 3 का स्क्वायर, सही है क्या, इक्वल स्क्वायर रूट, ये क्या है आपका AP है और ये आपका है PB, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है, लेंथ जो इनकी लाइन सेगमेंट मतलब AP और PB की लंबाई क्या है बराबर है। ठीक है, क्योंकि जो P पॉइंट है वो A और B से बराबर दूरी पे है। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया भाई x -5 का स्क्वायर प्लस
0 माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन। स्क्वायर रूट को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर आपका रूट चला जाएगा। इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस, मैं प्लस साइन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है, कुछ आंसर नहीं मैच करेगा तो निगेटिव वाला भी कर लेंगे, 10x और प्लस 16, ठीक है। जैसे वहां पे हमने किया था ना, प्लस साइन पे कैंसिल हो गया था, कुछ मिला नहीं था, बट यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ पहले प्लस साइन। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये 4x प्लस 13, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा भाई, माइनस 10x 25 और ये 16 कितना हो जाएगा 41। इसको इधर लेकर आ जाइए, 4 और प्लस 10, माइनस का 10 है ना, 14 हो जाएगा आई थिंक, हाँ 14 आ जाएगा। और ये 41 माइनस 13 कितना आ जाएगा आई थिंक 28, नहीं, देखिए आपको x मिल गया, x कितना आया भाई 2, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 2,0, ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम माइनस लेके चलते तो क्या होता, लेट सपोज अगर हमें माइनस यहाँ पे लिया होता, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होता पहले तो, ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाता इधर, नहीं भाई अगर आप माइनस ना लिए होते तो ये आपका होता, ये यहाँ पे सब कुछ माइनस में हो जाता ना, देखिए कितना आता एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 13 इक्वल टू नेगेटिव का माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 10x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 41, क्या कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 6x, नहीं 10 को इधर लेकर आएंगे 6 हो जाएगा, और 41 प्लस 13 प्लस का 54 इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर क्या आएगा 3x प्लस 27 इक्वल टू 0, 27 मतलब 9 और 3, मतलब कि आ जाएगा ये, इसका डी चेक करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, देखिए बी इसका कितना है भाई लेस देन 0 है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हो ना, तो देखिए ये हमने निगेटिव साइन जब मैं लेके सॉल्व किया इसको, इसका कोई रूट नहीं आया, मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट और नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा अगर पूछा जाए कि भाई हाउ कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जो ए और बी से बराबर दूरी पे हैं और वो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो ऐसा मुझे 2,0 के अलावा कोई पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि मुझे यहाँ पे रियल रूट नहीं मिल रहे, इसका मतलब जो एक्स है वो रियल नहीं है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करने वाला, इसीलिए मुझे थोड़ा लगा ऐसा, तो मैंने पहले पॉजिटिव वाला लेके सॉल्व किया, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो मुझे अगर एक ऑप्शन सही दिखता है तो मुझे आगे सॉल्व करने की ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, तो ये तो काफी सिंपल है सवाल ये, ठीक है, इसको फॉर्मूले से नहीं करना है, ऐसा सिंपल, आप देखिए ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये कैसा ट्रायंगल है भाई, राइट ट्रायंगल है कि नहीं, है ना, तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसमें बेस मान लेते हैं ये बेस है और ये आपका हाइट है, तो बेस की लेंथ कितनी है भाई 3 यूनिट, तो हाफ बेस हो गया 3, हाइट कितनी हो गई भाई, ये हाइट है आपकी 4 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 4 टू 12/2, तो 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट, एरिया है ना, एरिया क्या होगा स्क्वायर यूनिट आएगा, क्या फाइंड करना था, सॉरी ये तो एरिया फाइंड हो गया, इसमें पेरीमीटर पूछा गया है, चलो कोई बात नहीं, एरिया फाइंड हो गया ना, पेरीमीटर क्या होगा, ये तो वो भी काफी सिंपल है, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना आ जाएगा राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा रूट 25, तो कितना आ गया 5, तो पेरीमीटर क्या हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 + 4 + 5 इट विल बी 12, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा मुझे लगा एरिया फाइंड करना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल व्हिच सेंटर इज 2,3, ठीक है, एक सर्किल आप ड्रॉ करिए, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक, हम डायमीटर बना लेते हैं ए बी,
ठीक है। उसका सेंटर क्या है भाई, सेंटर है 2, -3 एंड बी इज अ पॉइंट, बी पॉइंट क्या है 1, 4। तो हमें ए पॉइंट पता करना है। ए पॉइंट के लिए हम यहाँ x, y लिख लेते हैं। अच्छा, सेंटर क्या होता है, डायामीटर का मिड पॉइंट। भाई ये क्या हो जाएगा, अगर ये सेंटर है, मान लीजिए अगर हम सेंटर O से मार्क कर दें तो OA और OB की लेंथ क्या होती है, बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो O क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे आप, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2। ठीक है, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2 होता है कि नहीं। तो x कितना है 2, x1 कितना है x, x2 कितना है 1/2, कितना आ जाएगा 4 = x + 1। तो x कितना आ गया 3। चलिए y देखते हैं, y क्या होगा भाई, तो y = y1 + y2। तो y1 क्या है, y है, तो y कितना आपका -3, y1 क्या है आपका y है, y2 कितना आपका 4 है, डिवाइड बाई 2, -6 = y + 4। कितना आ जाएगा y = -का। ठीक है, तो पॉइंट्स पूछा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट क्या आएगा आपका भाई 3, -10, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका -4, -6, दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए -1, 7। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट्स को जो एक्स एक्सिस है, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सी एक डायरेक्शन में नहीं है, मतलब ये वर्टिकल नहीं है, आप इसको थोड़ा सा सही से बना लो। देखिए -4, -6, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं बी, -1, 6। तो इस लाइन सेगमेंट को जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है, ये एक्स एक्सिस है। तो देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 जैसा। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 फॉर्म का होगा। तो हमें इसमें x तो पता नहीं है, बट y तो पता है ना। y अगर पता है तो देखिए ये रेशियो m1:2 आएगा ना। भाई अगर मैं रेशियो की बात करूं तो m1/m2 रेशियो होगा। ठीक है, a की तरफ से m1/m2, b की तरफ से m2/n1 होगा। ठीक है, तो मुझे ये पता नहीं है, ये पता है, सेकेंड वाला ऑर्डिनेट पता है, तो मैं उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्या था m1/2 m2/1 डिवाइड बाई m1 + m2। तो y क्या होता था, जो पॉइंट इसको डिवाइड करता था उसका ऑर्डिनेट, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। m1 क्या है आपका नहीं पता, वो पता करना है मुझे m1। ठीक है, y2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है भाई, तो वो भी नहीं पता, लेकिन y1 पता है। y1 क्या है आपका -6 है ना, -6 डिवाइड बाई m1 + m2। ठीक है, m1 m2 दोनों क्या है, ये दोनों का समेशन 0 तो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। 7m1 - 6m2 यानी कि 7m1 = 6m2। m1/m2 कर लेंगे, कितना आएगा भाई 6/7। इसका रेशियो क्या होगा 6/7, 6:7 रेशियो में ये डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point P is equidistant from the given points। 2 पॉइंट्स दिए गए, देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो P पॉइंट आपका है x एंड y, इसमें केवल रिलेशन बताना, उस पॉइंट को नहीं बताना, लिखा है ना रिलेशन बताइए आप। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पे काफी क्वेश्चन बेस्ड है और सेक्शन फार्मूला पे। ठीक है, ये पॉइंट ए आप मान लीजिए, अच्छा दिया भी है, बी पॉइंट आप ले लीजिए 7, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों की डिस्टेंस कह रहा है बराबर है, तो इसका क्या रिलेशन होगा, तो x -5 देन इट विल बी x + 5 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर। ठीक है, वो बराबर होगा किसके, x -7 के और y-। ठीक है, बस इसको ओपन कर दीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का। अब इसको अपने a माइनस बी के फॉर्मूले पे आप इसको ओपन करिए, जो रिलेशन है वो आ जाएगा। आपको इसमें सॉल्व नहीं करना, आपको क्या पता करना है, केवल इक्वेशन आएगी एक इसकी, वो बस पता करना है। उसको ओपन करिए, ठीक है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। आप बस इस एक्सप्रेशन को ओपन करिए, देखिए क्या आ रहा है, x प्लस 5 का एक्स स्क्वायर 25 प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर 6y, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। लेफ्ट पार्ट में भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट में भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत कुछ कम बचेगा आपको लिखने को। तो ये कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखते हैं, कुछ अगर कैंसिल होने वाला होता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैंसिल भी करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या होता चले, छोटा होता चले। अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी। मैथ्स में कैलकुलेशन लेंथी हो जाते हैं अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ये हमने देखिए यहाँ पे हमारी कम से कम कितने 8 टर्म रिड्यूस हो गए, इधर के लेफ्ट के 4 टर्म्स, राइट के 4 टर्म से पूरे पूरे क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन मोर कैलकुलेटिव हो जाता। 2x a माइनस बी माइनस 2y a प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा भाई, इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। चलिए ओपन करते हैं, 2x कुछ कैंसिल हो सकता है, अभी भी कुछ तो दिख नहीं रहा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जगह निगेटिव दिख रहे हैं, तो सभी का साइन हम पहले पॉजिटिव बना देते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ टर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद से एक्सपेंड कर दीजिए, तो सभी जगह क्या हो जाएगा भाई, प्लस। मैं सबका साइन चेंज कर देता हूँ आफ्टर डूइंग मल्टीप्लीकेशन विद -1, ठीक है। ओके, ओपन करिए, 2ax प्लस 2bx, ठीक है, 2by माइनस 2ay इक्वल 2ax 2bx, ठीक है। इसमें से कुछ कैंसिल होगा, 2ay। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे फिर कैंसिल कर दीजिए, 2ax, देखिए ये कैंसिल हो गया इससे। और कुछ 2bx हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 2by, देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, तो हमारे अभी भी 2 टर्म्स कैंसिल हो गए। 2bx और यहाँ पे माइनस 2bx है, ये ऐड होगा इधर आके, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4bx इक्वल, देखिए 2ay माइनस 2a ऐड होगा उधर, तो 4ay होगा कि नहीं होगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया bx इक्वल टू ay। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो मुझे प्रूव करके लाना था। तो देखा आपने, कैलकुलेशन को इजी करके हम इस क्वेश्चन को कितने कम स्पेस में सॉल्व किया। अदरवाइज आपका कैलकुलेशन लेंथी होता, कभी भी एक्सपेंशन आते हैं तो उसका ध्यान रखना होता है कहीं वो कैंसिल होने वाले तो नहीं है, तो वो कैंसिल आप करिए, अदरवाइज आपका एक्सपेंशन बहुत लेंथी जाएगा। और कैलकुलेशन जितना ज्यादा बढ़ता है उतना सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट भी करते रहिए, जहां पे जबरदस्ती नहीं काटना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ कैंसिल कर दिया, जहां पे रिक्वायर्ड लगे वहीं पे काटिए, ठीक है। चलिए bx इक्वल टू ay आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। इफ द पॉइंट c, ठीक है, -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इन द रेशियो 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है भाई, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए पॉइंट क्या है आपका 2,5 एंड बी पॉइंट आपका है x, y। इस पे कोई एक पॉइंट है सी,
ठीक है, कहीं भी हो सकता है यहाँ हो, 3/4 है ना, इसका रेशियो कितना आ रहा है 3:4, आई थिंक 1 2 3, ठीक है, हो सकता है यहाँ हो। तो ये सी पॉइंट हमें एग्जैक्ट मार्क नहीं करना होता, फिर भी अप्रॉक्सली लगा लेते हैं। ये है आपका -1, 2 पॉइंट, इसका रेशियो कितना है 3:4, तो m1/m2 क्या है आपका 3/4, ठीक है, इसका रेशियो है 3:4। हमको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई में x² + y² की वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो x फाइंड करते हैं। x कैसे फाइंड होगा भाई, तो x इक्वल टू क्या होता है m1, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, तो m1 x2 + m2 x1, यही होता है m1 + m2। बस इस पे सॉल्व कर दीजिए आप, क्या आएगा भाई, m1 कितना आपका 3, m2 कितना आपका 4, तो 3 × x भाई, x2 कितना आपका, इसको x2 और y2 मानेंगे ना, x2, y2, और ये आपका x1, y1 है, ठीक है क्या। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे 3 × x और प्लस मल्टीप्लाई करके फिर 4 × कितना करना पड़ेगा 2, 4 2 जा कितना होगा 8। x क्या है आपका, तो वो पॉइंट क्या है, x क्या होता था, जो पॉइंट डिवाइड करता था वही होता था ना x, y। x, y क्या आपका -1, देखिए ये x, y लिखा है, इससे कब कंफ्यूज मत होना, ये क्या है x2, y2 है। तो x, y क्या होता, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था वो होता था x, y, जो आप यहाँ पे निकालते हो। तो वो उसकी वैल्यू कितनी गई है -1। तो हमारे पास जो अननोन हुआ वो क्या हुआ, केवल यहाँ पे ये वाला x हुआ, जो कि ये वाला x है। समझ में आई बात, जो हम जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, जिस x की, वो कौन सा x है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो वाला x है। तो कितना आ जाएगा भाई 3 4 7, तो -7 = 3x + 8, 8 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो -8 होगा, 3x = कितना आ जाएगा -15, x = कितना आ जाएगा -5। चलिए भाई x तो हमें मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है y। तो y कैसे फाइंड होगा भाई, सिमिलर जैसा हमने इसको किया है वैसे उसको भी कर लेंगे। तो y बराबर क्या होता है m1y2 m2y1 / m1 + m2। y कितना है भाई, तो y है हमारा यहाँ पे 2 = 3 × y2 + 4 × 5, 4 × 5 / 3 + 4, 7 2 = 14 = 3y2 + 20। 14 से जब माइनस करेंगे तो -6, 3y2, y2 कितना आ गया -2। बस x² + y² ऐड करना था, x² कितना आ गया यहाँ से 25 और y² कितना होगा यहाँ पे 4, तो आप एक्चुअल आंसर आपका क्या आ गया 29। समझ में आ गया। तो सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन है काफ़ी आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इस पैटर्न के भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये वर्डिंग मतलब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी आपको मिला, अभी हमने रिसेंट स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस पैटर्न पे। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला पे है क्वेश्चन बेस्ड, ये हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, a जो कि है -5, 3, b हमको जो पॉइंट दिया गया है जो है 7, 2, और एक पॉइंट है जो कि x, y है, ठीक है ना। अच्छा हमको केवल रिलेशन बताना है, देखिए केवल रिलेशन बताना है हमें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके किसी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें x, y में जो रिलेशन आएगा वो बताना है। तो इनका कहना ये है कि ये p पॉइंट मान लीजिए, चलो दिया भी है, तो इनका कहना ये है AP और PB बराबर है, ठीक है, बिकॉज P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, A और B से। तो हमें बस इनकी कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे AP मतलब क्या है, A से P की डिस्टेंस वो क्या होगा भाई, तो रूट में x, ठीक है, इसको मैं x1 y1 इसको x2 y2 अगर मानूं तो x -5 तो क्या हो जाएगा +5 होगा ना भाई x -5 तो हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए किसके, स्क्वायर रूट ऑफ x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर।
बस इसको सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई रूट कैसे जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, रूट हट जाएंगे, फिर आप एक्सप्रेशन को खोल दीजिए, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है ना, वाई स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अच्छा, दो चीज का ध्यान आप रखना, जैसे आप यहाँ पे इसको तो सॉल्व कर रहे हो ना, स्क्वायर कर रहे हो, तो हम स्क्वायर जब करेंगे ना तो यहाँ प्लस साइन और माइनस साइन दोनों आएगा, बट फिलहाल मैं प्लस साइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन को भी मैं ट्राई कर लूंगा, बट मैं अभी फिलहाल प्लस साइन लेके चल रहा हूँ, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो एक्सेप्टेबल होगी। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 10x में से 6 जाएगा तो कितना आएगा भाई, देखिए यहाँ से 10, ये अनलाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, 10x माइनस 6y, और ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 34 इक्वल, यहाँ देखिए माइनस का 14x और माइनस का 4y ही है ना, ठीक है, और 49 और ये 4 कितना होगा 53, इन सबको इधर लेकर आ जाइए, तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24x, ठीक है, और ये 4 इधर आएगा तो 6y प्लस माइनस 6y प्लस 4y, तो माइनस का 2y, ठीक है, प्लस का 34 माइनस 53 इक्वल टू 0, सही है, ये माइनस 19 होगा, तो आंसर आपका 24x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो तब हुआ ना जब हमने इसका प्लस साइन एक्सेप्ट किया। आप इमेजिन करो कि अगर आप इसका माइनस साइन एक्सेप्ट किए होते तो क्या होता, क्या आंसर आता भाई, देखिए माइनस साइन अगर आप एक्सेप्ट करते तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होता, अपना साइन चेंज कर लेता, ठीक है, इसके इस टर्म का साइन बदल जाता, जैसे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है, और ये प्लस का 14x हो जाता, प्लस का 4y हो जाता, और माइनस का वाई स्क्वायर हो जाता, ठीक है, और ये कितना है 53, तो माइनस का 53 भी हो जाता। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो ये एक कंडीशन और बनेगी अगर आप माइनस साइन एक्सेप्ट करते हो तो, फिर ये सभी उसमें जाके सम हो जाते हैं, एक आपका, ठीक है, टू वेरिएबल में मतलब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनती है। तो आप यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये दिया आपके इसी हिसाब से होगा, आपका आंसर बेसिकली यही आएगा, ठीक है, आप ऐसा छोड़ देना। अब देखो सबको इधर लेके जाओगे क्या आ जाएगा, कटेगा कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, आगे पढ़ोगे इन फर्दर क्लासेस में 11th में, आई थिंक 11th, तो ये सर्किल की इक्वेशन बनेगी, ये जो कंडीशन है वो एक सर्किल बन के आएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए, इफ द पॉइंट P is equidistant from a point Q and R, then prove that Bx equal to Ay, ठीक है, तो चलिए इसमें भी आई थिंक सिमिलर चीज लगा हुआ है, ये आपका P पॉइंट है x, y, ठीक है, Q पॉइंट है आपका, चलिए हम लोग लिखते हैं, यही काम करना है, PA इक्वल टू, इसमें भी आई थिंक प्रूव दैट, ठीक है, इसमें भी रिलेशन ही बताना है, ठीक है, बट इसमें दे रखा है कि हमें ऐसा ही रिलेशन आएगा, जैसे इसमें क्या थी, इसमें हमें इक्वेशन अपने से लाना था ना, कुछ संबंध बना था, आप इस आंसर को ही मार्क करना, ठीक है, ये देखिए सॉल्व ये भी नहीं हो सकता, एक इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं सॉल्व हो सकते, ठीक है, अगला ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है, पर ये जो इक्वेशन है ना वो सर्किल की है, ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है, बस अब ये जान लीजिए कि एक ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे, नेक्स्ट मतलब 11th क्लास, तो इसको भी हम करते हैं भाई, क्या होगा यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू पी आर, बस इतना करना है हमें, तो पी क्यू कितना आएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, फाइन, वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सही है क्या, यही तो होगा भाई, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर स्क्वायर रूट में क्या होगा भाई, x माइनस, ये पॉइंट को माइनस करना है तो a माइनस बी, मैं दोनों ही केस में इसको x2 y2 मान रहा हूँ, x2 y2, जब मैंने इसको किया तो ये हमारा x1 y1 था,
जब मैंने इस पी आर के लिए किया तो ये हमारा x1 y1 था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमेशा पी को रखा हूं मैं, तो ये सही है क्या, इसीलिए मैं हमेशा x से माइनस कर रहा हूँ। तो x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी जो कि हमारा x1 है यहाँ पे, फिर y2 क्या होगा भाई, तो y2 हमारा क्या है वहां पे y माइनस y1 क्या है हमारा a प्लस, तो इसका भी होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब हमें इसको सॉल्व करना है और जो वो चाहते हैं वैसा लाना है। तो सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन लेके ही चलूंगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे, इसको ओपन कर दोगे आप तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व करिए आप तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमारा ये पूरा जो टर्म है वो b की जगह पे है, ये a की जगह पे, तो a स्क्वायर, ये कैपिटल B समझ लीजिए, b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स ab मतलब चलिए a प्लस बी मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। a b प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, कर सकते हैं ऐसा। चलिए इसको करिए y स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab, ठीक है, ये सही लिखा है हमने, इक्वल, ठीक है भाई। जो लेफ्ट पार्ट हमने किया है वो सही है। चलिए राइट पार्ट देखते हैं भाई, इसको भी ऐसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई ए प्लस बी। चलिए अब देखते हैं, कुछ कैंसिल होना हमको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होने वाला है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा भाई पूरा पूरा, b माइनस ए का होल स्क्वायर करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सेम आएगा भाई, b माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करो क्या आएगा, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, सही है। चलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे वो सब टर्म्स हैं, तो देखिए हमारे इतने फोर टर्म्स हमारे इधर के 4 टर्म से कैंसिल हो गए, तो टोटल हमारे 8 टर्म रिड्यूस हो गए, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है थोड़ा और सिंपल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखता है किसी के सिंप्लीफिकेशन में, आप ये ऐसा करते चलिए। नेक्स्ट और हम ट्राई करते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो एडजेक्टिव तो दिख नहीं रहा है, हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करिए इसको तो माइनस 2ax माइनस 2bx, ठीक है, हमने इस टर्म को ओपन किया है। अगला टर्म यहाँ पे है तो माइनस 2by और प्लस का 2ay, ठीक है, इक्वल, इसको ओपन करिए, ये आएगा माइनस 2ax प्लस 2bx, ठीक है। उस वाले टर्म को ओपन करिए, वो क्या आएगा भाई, माइनस इस वाले टर्म को, ठीक है, माइनस 2ay माइनस 2by। देखिए अब कुछ कैंसिल हुआ क्या, कुछ होगा, ठीक है। देखिए माइनस 2by ये टर्म कैंसिल हो गया इससे, और कुछ, हाँ ये टर्म कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच गए हैं, ये इन दोनों का साइन यहाँ पे अपोजिट है, तो जब ये इधर आएंगे तो ऐड होंगे, ठीक है, एक तरफ जब आएंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइड में है ना, सेम साइन होता तो कैंसिल होता, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो ये माइनस में है, यहाँ पे ये प्लस में है, जब ये सेम इधर के साइड में आएगा तो ऐड होगा, तो कितना होगा भाई, चलिए हम इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो 2ay और माइनस 2ay क्या होगा इधर 4ay, इधर क्या होगा भाई 2bx, तो उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 4bx, ठीक है ना, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, 4 कैंसिल होगा अगर, तो क्या आ गया ay इक्वल टू bx, यही हमें प्रूव करना था। देखिए आ गया ay इक्वल टू bx आ गया भाई, तो हमने जो हमें जरूरत था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ऐसे सिंप्लीफाई करिए आप, और ये जो टॉपिक जो हमने बताया सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है, हो गया ना, ओके। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बी पॉइंट इन्हें किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें पता करना है। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है भाई m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये होता है। देखिए तो x क्या होता है, x आपका p पॉइंट, ये का 3/4, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3/4 इक्वल m1 नहीं पता हमें, m1 m2 तो पता करना है, x2 क्या होगा भाई
तो देखिए ये x1 होगा आपका, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका x1, ये y1, और ये हमें x2 ले रखा हूँ, इसको y2, सही है ना, ये x2 है, ये y2, ठीक है। चलिए तो m1 इंटू x2 विच इज x2 2, m2 क्या है भाई नहीं पता, x1 क्या है भाई 1/2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसका मतलब हमें m1/m2 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। हम ये चीज y से भी कर सकते थे, x से भी शायद हो जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं हो जाता है एक नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या आएगा 3m1 प्लस 3m2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए तो 4, तो 4 टू जा कितना आ जाएगा 8m1, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से, देखिए मल्टीप्लाई है ना ये, तो 4 इंटू 1/2 कितना होगा 2, तो प्लस का 2m2, ठीक है। आप m1 को एक तरफ लेकर आइए और m2 को एक तरफ, तो 3m2 माइनस 2m2 इक्वल 8m1 माइनस 3m1, कितना आ जाएगा भाई 5m1 इक्वल टू m2, तो m1/m2 कितना आया, m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू 1/5। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, अगर आपको डाउट है कि नहीं ये आंसर हमारा सही नहीं लग रहा है, तो चलिए y वाले से भी करके देख लेते हैं। y कितना है भाई हमारा 5/12, ठीक है, m1 नहीं पता, इंटू क्या होना चाहिए y2 कौन है भाई माइनस का 5 प्लस m2, y1 क्या है भाई 3/2, चलिए डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सही है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5m1 प्लस 5m2 इक्वल टू माइनस 60m1, ठीक है। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 12, 6 3 18m2, चलिए एक तरफ करते हैं लाइक टर्म्स को, 60 इधर आएगा तो 65m1 इक्वल टू, इधर जाएगा तो 18 में से 5 जाएगा क्या होगा 13m2, नाउ m1/m2 अगेन 13/65 एंड इट इज 1/5। तो समझ में आएगी भाई कि अगर आप एनी वन ऑफ मतलब x या y में से कोई भी एक आप चूज करोगे, ठीक है, तब भी आपका आंसर सेम है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा भाई हमारा रेशियो 1:5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इफ a b c आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल a b c, राइट एंगल कहाँ पे है a पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। हम जो ये राइट ट्रायंगल है वो किस वर्टेक्स पे राइट ट्रायंगल है, इसका जो वर्टेक्स है ये रहा a, सॉरी a पे राइट है ना, इसको b बना देते हैं, क्या ये रहा a, इसको b कर लेते हैं, c कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल सबसे खासियत क्या है कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, यही है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे आप तो हाइपोटेनस कौन है इसमें BC, तो BC का स्क्वायर वो इक्वल होगा किसके AB के स्क्वायर के प्लस AC के स्क्वायर के, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए BC क्या होगा भाई, तो BC मतलब लेंथ, लाइन सेगमेंट BC की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे B और C में, आपके तीनों जो गिवन है क्या है, A का वर्ट जो A वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, जो B वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,y, जो C वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या है इट इज 3,4, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, हमें इसमें बस वैल्यू पुट करनी है BC की, B और C की लेंथ क्या होगी भाई, तो स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर हम हटा देते हैं क्योंकि स्क्वायर हम ऑलरेडी कर रखे हैं उसका। ये कितना होगा B और C में देखिए -1, चलिए इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1, तो देखिए 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AB क्या होगा भाई, AB होगा आपका, चलिए हम इसको x2 y2 करते हैं, इसको x1 y1, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप स्क्वायर रूट करते हो, फिर क्या करोगे आप, इसका होल स्क्वायर करोगे, यही तो करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या होगा यहाँ पे, AC, AC लेंथ किस, AC की लेंथ क्या होगी, तो ये है ना आपका, इसी को भी आप मान सकते हो, इसमें हमने y वाला टर्म कहीं किया है कि नहीं किया, ये हमने AB 4 - 3, 4 - 3 और 3, ये AC हो गया, ठीक है। AB हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो हमने लिखा है ये AC हो गया, AB को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, AB क्या होगा भाई, 4 माइनस ऑफ -1, देन इट विल बी +1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसा लिख लो यहाँ पे, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। आप स्क्वायरिंग करो, जब ये स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एक इक्वेशन है, अननोन भी कितने हैं हमारे पास, एक, देखिए y है ना केवल अननोन, और कोई तो वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 3 + 1 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, स्क्वायर रूट हट जाएंगे सभी जगह के, प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, देन इट विल बी 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल 4 - 3 का तो 1 होगा, 1 प्लस वहां भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, सही है ना। अब इसका देखिए 4 + 1 कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर सॉरी हाँ 3 - y का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 9 आएगा प्लस b स्क्वायर -6y, ठीक है। सब कुछ हो गया, देख लीजिए एक बार, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा ऐसा, ये भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो होता है। ओके, तो कितना आएगा भाई, देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, y स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। अब 32 माइनस 8y इक्वल, देखिए 1 1 कितना होगा 2, 2 हो गया ना, इसमें हमने सारे टर्म नहीं लिखे थे, अच्छा वहां पे 2 है ना एक्सप्रेशन, तो 4 का 16 हो गया, 27 और 9 कितना हो गया 36 माइनस 6 का y, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाओगे आप, 32 माइनस 36 इक्वल टू 8y माइनस 6y, कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 32 माइनस 36 कितना हो गया माइनस का 4, y कितना हो गया माइनस का 2, आ गया वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस हैं, आप उसको अगर आपका कैलकुलेशन सही है और एक्सप्रेशंस अगर सही बनता है तो आपके आंसर्स को लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ऐसे कहीं होगा, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, थोड़ा छोटा बना ABC, क्या कहना है इनका भाई, कहना है द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, मिड फाइंड करना हमको B पॉइंट, सॉरी हमें इसका मिड पॉइंट पता करना है, और ये जो मिड पॉइंट है ना उसको आप कुछ भी नाम दे लो, M लिख लो, ठीक है। ये किसका मिड पॉइंट है, फाइंड लिखा है ना, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, तो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों लेंथ बराबर है, यानी कि ये जो BM और MC है वो बराबर है। तो हमें A का जो वर्टेक्स है, A का वर्टेक्स क्या है भाई, मतलब A वर्टेक्स है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1, -4, ठीक है। और A से जो अदर साइड, जैसे एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू A बिंग, यानी A से जो साइड पास की गई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, हमको BC का मिड पॉइंट पता करना है, दिया क्या गया है, A वर्टेक्स दिया गया है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है A से जो दोनों साइड गई हैं, मतलब ये AB और AC, ठीक है, इनका मिड पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंगली दिया गया है, क्या दिया गया है 2, -1 एंड 0, -1, ठीक है, ये दिया गया है, और ये दोनों भी क्या है मिड पॉइंट्स है, मतलब ये जो है इसकी मिड पॉइंट है ये, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट, बहुत अच्छी बात है, हमको तो ये पता चल ही जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस B को मान लेंगे x2, y2, इसको मान लेंगे x3, y3, बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, M का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होगा भाई, x2 प्लस
x3 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसका मिड पॉइंट क्या होगा x2 प्लस x, दोनों एब्सिसा का सम, फिर उसका क्या करेंगे हाफ, दोनों ऑर्डिनेट का सम मतलब y2 प्लस y3, फिर उसका क्या करेंगे हाफ, आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर हमें कहीं से x2 प्लस x3 की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी कर लेंगे। देखिए तो कैसे मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे, ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसको मिड पॉइंट की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि नहीं। तो देखिए 2 इक्वल टू, इसका जो 2 है वो इन दोनों एब्सिसा के सम का हाफ होगा, तो 1 प्लस x2/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है होना चाहिए इसको, ये भी तो मिड पॉइंट है ना, तो 1 कॉमा, हाँ ठीक है 1, ये कॉमा है, ठीक है 1, तो ये कितना आएगा इसका 0, ये होगा 1 प्लस x3/2, ठीक है। ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, लेफ्ट का लेफ्ट ये 2 हो जाएगा, राइट का अगर हम राइट में ऐड करेंगे देन 1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस x3, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो माइनस कर दीजिए, तो x2 प्लस x3 कितना आ गया, ये आ गया 2, यहाँ रख देंगे तो पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आएगा फिर 2/2, 1 आ गया। चलिए भाई एक तो निकल गया, मतलब एब्सिसा निकल गया आपका। ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऑर्डिनेट के लिए सिमिलर प्रोसेस, ये जो चीज हमने x के लिए करी है सेम हम y के लिए कर देंगे। यहाँ पे अगर y के लिए करते हैं तो क्या आएगा -1 इक्वल टू -4 प्लस y2/2, दूसरा -1 इक्वल टू, यहाँ भी -1 है, और ये हो गया आपका माइनस का, हाँ -4 प्लस y3/2, दोनों को ऐड कर लेंगे, इट विल बी -2 एंड y2 प्लस y3 -8/2, 2 टू कितना होगा -4 और इधर 8 आ जाएगा, तो क्या आएगा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 कितना हुआ 4, ठीक है 4 आ गया, तो उसका 4 का हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे कितना आएगा 2, तो जो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए इसका BC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो क्या आएगा 1,2, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यही पूछा गया था ना, मिड पॉइंट ऑफ थ्रू साइड ए फाइंड द पॉइंट, ठीक है मिड पॉइंट पूछा गया था BC का, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रूव दैट द पॉइंट, ये हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बना है उसका हमें एरिया फाइंड करना है, और ये भी बता दिया गया कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट ट्रायंगल है। तो भाई हम ट्रायंगल बन रहा है बस ये पता कर लें कौन इसमें से बेस है कौन है हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये कर लेंगे एरिया आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ए को, ठीक है ए को हम लिख लेते हैं 2, -2, बी हमारा है -2 1, सी हमारा है 5, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फाइंड करिए फटाफट। देखिए अगर ABC से हम ट्रायंगल बनाएंगे 3 पॉइंट से, तो जो हमारे साइड्स होते हैं वो क्या होंगे AB, BC एंड CA, यही 3 साइड्स होंगी ना। तो AB क्या होगा भाई, AB की लेंथ क्या होगी, इन दोनों से पता करते हैं। देखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर -2 -1 तो -3 का होल स्क्वायर। देखिए हमने सम कर दिया, 2 - 2 क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये इतना आएगा, ये कितना होगा भाई रूट में 4 का स्क्वायर 16 9 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए BC की लेंथ क्या होगी भाई, स्क्वायर रूट -2 -5 इट विल बी -7 ना, -7 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। मैं -2 -5 किया हूँ तो -7 आएगा, 49 और ये कितना हो गया 50, देखिए 49 + 1 50, 50 मतलब 5√2, BC हो गया। AC बच गया, AC का क्या होगा भाई 2 - 5 तो -3 ना, और -2 - 2 तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये भी क्या हो गया 5। तो आपको देख के लग रहा होगा कि भाई ये अगर 5 है, ये भी अगर 5 है, तो इसमें आपका ये सब जो लार्जेस्ट साइड है वही क्या होगी आपकी हाइपोटेनस, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा ना कि ये एक राइट ट्रायंगल है, प्रूव दैट द पॉइंट आर द, अच्छा ये प्रूव करना है, ठीक है।
तो हम प्रूव करने के लिए अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो क्या प्रूव कैसे प्रूव होगा, उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब रिमेनिंग जो टू साइड है। तो हाइपोटेनस इसमें से कौन हो सकता है, अगर ये राइट ट्रायंगल होने का चांस भी है तो हाइपोटेनस तो हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। तो हम चेक करेंगे क्या 5√2 का स्क्वायर क्या जो रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं। ठीक है, उनके स्क्वायर करेंगे फिर उनका सम करेंगे, क्या वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 25, ये भी 25, ये तो 50 होगा, तो आ रहा है। तो प्रूव हो गया ये ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है। अब बात आती है एरिया फाइंड करने की। एरिया बराबर क्या होगा भाई, तो हाफ बेस कितना आपका 5, हाइट कितना है आपका वो भी 5। ठीक है भाई, ये तो हाइपोटेनस हो गया ना, तो ट्रायंगल जब बनेगा तो 5√2 ये होगा, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो एरिया कितना आ जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, द फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अलग हुआ हल्का सा। ठीक है, इसमें लिखा है 3 इक्वल पार्ट, इसमें डायरेक्ट आपको रेशियो नहीं दे रखा था, ए और ये बी, ये -4 -6 3 इक्वल पार्ट। तो हमने 1 2 ये देखिए हो गया ना 3 इक्वल पार्ट में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining it into 3 equal parts। अब देखिए हमें अगर ये कोऑर्डिनेट मिल जाए, अगर ये कोऑर्डिनेट मिल जाए और इसको, ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट अगर हम देखें, ये पॉइंट क्या है, ये अगर पॉइंट क्या है, तो P पॉइंट जिसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। भाई अगर ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं P और Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment into 3 equal parts। देखो भाई ये P पॉइंट है आपका ना, तो इसका रेशियो क्या होगा, देखिए ये 3 हिस्सों में बटा है ना, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। ठीक है भाई, बाइसेक्ट अगर कर रहा होगा तो 2 इक्वल हिस्सों में आएगा, रेशियो क्या होगा 1:1। अगर ये 3 हिस्सों में बटा है तो देखिए यानी कि AP PQ एंड QB तीनों की लेंथ इक्वल है। तो अगर मैं देखूं कि AP/PB की रेशियो क्या होगा, तो AP का लेंथ AP ही लिख लेते हैं, और PB क्या है, देखिए AP = PQ = PB, सॉरी QB, तीनों बराबर हैं। तो हम PB को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स AP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये रेशियो क्या आएगा 1:2, सही है ना। तो वैसे ही अगर हम Q से करें तो AQ बाई क्या करना पड़ेगा मुझे QB। भाई अगर मुझे ये पॉइंट निकालना हो, दोनों पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम AQ/QB करेंगे, AQ की लेंथ क्या होगी 2 टाइम्स होगी QB के, क्योंकि तीनों ही बराबर हैं AP PQ और QB, डिवाइड बाई क्या होगा QB। ये आ गया 2:1 रेशियो। मतलब हमें इसी क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, एक फॉर 1:2 रेशियो एंड 2:1 रेशियो। तो हमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट है P एंड Q रिस्पेक्टिवली आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ P पॉइंट के लिए X, तो क्या होगा भाई M क्या होगा, M1 क्या होगा आपका 1, M2 को मैं क्या ले लेता हूँ 2, इस पे भी M1 क्या हो गया 2, M2 आपका हो गया 1। तो M1 क्या है 1, तो 1 × X2, 1 × -4 प्लस M2 क्या है आपका 2, 2 × X1, X1 क्या है आपका 2, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये कितना है 1 + 2, कितना आ गया 3। तो X कितना आ गया, ये हम जो पॉइंट पता कर रहे हैं पहले P का पता कर रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा भाई देख लो, -4 + 4 डिवाइड बाई 3, 0/3, तो 0 आ गया। चलो भाई कोई बात नहीं। y देखते हैं, y को क्या करना पड़ेगा, अगेन M1 × Y2, तो 1 × क्या होगा -6, ठीक है, प्लस 2 × -3, तो क्या आएगा -6, यही होगा ना माइनस, ठीक है, डिवाइड बाई 1 + 2, ये सही है क्या P 1 × -6 एंड 2 × -3, ठीक है, कितना आ गया -12/3, कितना आ गया -4। ये पॉइंट आ गया भाई आपका P।
क्यू के लिए क्या करेंगे, 2:1, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट क्या होगा 2:1, तो उसका x1 y1 कितना आएगा, x होगा आपका, तो m1 हमारा 2 है, 2 इंटू m1 2 है ना, तो x2 कितना आएगा -4, 2 इंटू -4 हो गया -8 प्लस m2 कितना है हमारा 1, m2 इंटू x1, ठीक है भाई। आप देखो ना, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। आप देखो m1 इंटू x2 -8 आया, प्लस m2 क्या है आपका 1, और m2 इंटू x1 करना होता है, तो ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा -6/3, ये आपका हो गया -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। ये देखिए y के लिए, y कैसे पता चलेगा भाई, तो m1 इंटू y2, m1 कितना है 2, 2 इंटू y2 कितना आएगा -12, ठीक है, प्लस m2 कितना है भाई 1, m2 इंटू y1 तो कितना आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया आपका -5, सही है। तो जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, -4, एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x आपका कितना आया -2, -5, ठीक आ गया भाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही एक मान लीजिए अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तब भी आप रेशियो 3 पॉइंट्स आते ना, ऐसे मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो क्या आएगा PQR, तो AP बाई PB, तो वो 1:2 क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 यूनिट, AQ बाई QB, अगर हम Q पॉइंट के देखें तो 2:2, तो यानी 1:1 आएगा रेशियो, यहाँ पे 1:3 आएगा। अगर हम AR और RB करें तो यहाँ पे 3:1 रेशियो है। इसमें हमें 3 पॉइंट्स जो हैं उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, PQR तीनों का। समझ में आया भाई। चलिए ऐसे ही अब ये लगभग हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये आपका, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उसके साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको देखिए अच्छे से और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने से, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।